कि मैं वहाँ पहुँच सकूँ, तो इसलिए तुम भी चलो और मैं भी आऊँगा। क्योंकि कर्म का फल तो मिलता है। उन्होंने बड़ी मेहनत करी और उसका उन्हें अनुभव ये हुआ कि आगरा की पन्नी गली में एक साधु है, स्वामी जी नाम से, वो प्रभु से जुड़े हुए हैं। बस वो ही हमें प्रभु से जोड़ सकते हैं। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ऋषिकेश से आगरा पहुँचे। वहाँ जाकर जो है जब पता किया, तो अब आगरा में पहली बार तो पन्नी गली खोजी, फिर वहाँ पर लोगों से पूछते थे स्वामी जी नाम का कोई साधु है, तो ऐसे तो सभी स्वामी जी कहते हैं। लोग कहते हैं हाँ यहाँ तो बहुत स्वामी हैं। अब वो आश्चर्य में पड़ गया कि कौन से स्वामी जी के पास जाऊँ। तो एक बार जो है वो नदी के किनारे बैठे थे, कह रहे थे अब मैं क्या करूँ। तो कुछ दो सत्संगी थे, वो आपस में बातें हुआ करते जा रहे थे। कहने लगे चलो भाई स्वामी जी का सत्संग शुरू होने वाला होगा, स्वामी जी का सत्संग सुने। वो उन्हीं के पीछे पीछे हो लिए। कहने लगे शायद यही हो। अब बाबा जी उनके पीछे पीछे गए तो सत्संग चल रहा था। अब बाबा शिवदयाल सिंह जी महाराज जो थे वो हुक्का पीते थे, वो जमाना था हुक्का का। अब उनने वो जाकर जैसी बैठी, तो एक बात तो उनके मन में ये पड़ गई कि ये बाबा कैसे हो सकता है, ये साधु कैसे हो सकता है, ये तो हुक्का पीता है, ये तो बड़ा भारी ऐब है इसके अंदर, साधुओं में जो है बताओ ये ऐब है। अब उनका मन खराब हो गया। दूसरी बात, वो ये समझते थे कि कोई सिख होगा, सरदार होगा, क्योंकि वो सरदार थे। अब वो थे मोना, सरदार थे नहीं। अब उनके मन में ये दो बातें पड़ गई। कहने लगे ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अब उन्होंने कहा है कि स्वामी जी महाराज है, अब ये फिर गृहस्थ भी है, बड़ा उनका मन में बड़ी उथल पुथल, कैसे करके मैं इनसे नाम लूँ। अब वो जैसे तैसे उन्होंने सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद वो गए स्वामी जी के पास मिलने के लिए। तो स्वामी जी महाराज से जो है वो कहने लगे कि मुझे जो है वो नाम चाहिए, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा नाम लेने का। तो कहने लगे तुम्हारा मन क्यों करेगा भाई, तुम समझते हो कि कोई सिख गुरु होता। अब वो बड़े चौंके, बोले इन्हें कैसे पता। बोले दूसरी बात तुम्हारे मन में ये है कि मैं हुक्का पीता हूँ। अब वो और चौंके, अरे ये मेरे मन की बातें कैसे जानते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब मन की जानता है तो भाई पूरा साधु होगा। नाम लिया, नाम लेने के बाद उन्होंने साधना करी और तब उस अनुभव को